अब महाराज जी, इस प्रयागराज की महिमा का अगर वर्णन किया जाए तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने शब्दों से किस प्रकार से इस प्रयागराज की धरा की, पावन धरा की वर्णन करेंगे। महाराज को कही सके प्रयाग प्रभाव, कल्प कुंज मृग राहु। महाराज जहाँ ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यहाँ यज्ञ किया था, जहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से गंगा जी बह रही है, यमुना जी बह रही है, जहाँ हमारे सरस्वती जी हैं, जहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं, जहाँ बेड़ी माधव भगवान है, अनूप शंकरी जी हैं, हमारे जो चारों तरफ देवता ही देवता हैं। हमारे सिद्ध बाबा मौजगी जी महाराज जी का स्थान है, जहाँ हमारे गुरु महाराज दत्तात्रेय महाराज सिद्ध बाबा मौजगी स्थान में विराजमान हैं। भरतदास मुनि के द्वारा शिवलिंग स्थापित, भरतदास मुनि बसई प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। महाराज जहाँ भरतदास मुनि जी के द्वारा महादेव स्थापित है, भरतदास मुनि बसई प्रयागा और तिन्हि राम पद अति अनुरागा। जहाँ प्रभु राम भी प्रयाग आए थे महाराज भरतराज जी के आश्रम में, ऐसे ये प्रयाग की महिमा है महाराज, को कह सके प्रयाग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सपना टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हैं हम प्रयागराज नगरी, जहां लगने वाला है 2025 में महाकुंभ। और महाकुंभ में बहुत सारे यहाँ पे अखाड़े आए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अखाड़ा होता है वो जूना अखाड़ा होता है। और जूना अखाड़ा और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित श्री सिद्धनाथ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी श्री रविगिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं महामंडलेश्वर रविगिरी श्री पंदसराम जूना अखाड़ा सिद्धनाथ महादेव मठ मंदिर उत्तर प्रदेश बहराइच, आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जन जन पे प्रचार हो रहा है। कुंभ मेला जो महाराज विश्व का सबसे बड़ा मेला है, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ, क्रिस्टल कुंभ, इसको हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ कुंभ। और जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आकर के माँ पतित पावनी गंगा के, यमुना में, त्रिवेणी में जहाँ व्यक्ति स्नान करेगा, और जहाँ अनेक दूर दराज से अनेक साधु महात्मा चलकर आए प्रयाग में। ये प्रयाग की भूमि है महाराज, जो पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती बहती है, त्रिवेणी भूमि है, प्रयाग की भूमि है। धन्य इस भूमि को एक बार नहीं हजारों बार प्रणाम है। नमस्ते सहस्त्र मूर्तिये सहस्त्र पादाक्ष सूर्य भाव। अब महाराज जी, ये जो महाकुंभ इस बार लगने वाला है वो लगभग कितने दिनों का लगने वाला है? इस लमसम ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे पंडाल लग रहे हैं, तैयारी शुरू हो रही है। जहाँ पंडाल को सजाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है, जहाँ अभ्यागत आगंतुक सेवक सती जो भी है सबको महाराज जहाँ निःशुल्क भोजन जलपान सबको सिद्धनाथ महादेव मंदिर के शिविर से प्रदान किया जा रहा है। ऐसी यह शिविर जो हमारे भक्तों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे हरजू अग्रवाल जी, हमारे मनोज गुप्ता जी, आनंद अग्रवाल जी, हमारे बहुत सारे भक्त हैं, जैसे ऋषभ तिवारी जी, शैलेंद्र गुप्ता जी, बहुत से लोग हैं। मैं किन किन का नाम गिनाऊं, सब हमारे ही अंग हैं, हमारे ही भक्त हैं, सब मंदिर के भक्त हैं, सिद्धनाथ जी के भक्त हैं, जो महाराज परंपरा से उस गुरु गादी से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो हमारे बहराइच वालों ने मिलजुल कर के इस पावन नगरी, कुंभ नगरी, दिव्य नगरी, भव्य नगरी, स्वच्छ नगरी, डिजिटल नगरी, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती बहती है, उस धरा पे महाराज जिन्होंने कण कण जोड़ करके महाराज संतों के लिए, महाराज भक्तों के लिए अनेक प्रकार से जिससे जो बना, तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा एन केन प्रकारेण, सब लोगों ने जोड़ करके यहाँ पर सहयोग किया है। ऐसे बहराइच वासियों को ढेर सारी महाराज शुभकामना, बधाई। मैं भगवान सिद्धनाथ से, प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र से, बेणी माधव भगवान से, लेटे हुए हनुमान से, सिद्ध
बाबा मौस गिरी जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बहराइच के भक्त सुखी हों, स्वस्थ हों, आनंदित हों, उल्लासित हों, भगवान और उत्तरी उत्तरी की बढ़ोतरी हो और ये बढ़ते रहे, ऐसे शुभ काम करते रहे, धार्मिक आयोजन करते रहे। धन धान्य सुगांगता मनुष्य सोम प्रसाद देना भविष्यति न संशया यम यम चिंते कामम तम तम प्राप्तम निश्चितम। निश्चित ही भगवान प्रयागराज जिन्होंने मन से, कर्म से, वचन से भगवान सिद्धनाथ के शिविर में योगदान दिया है, उनको हमारा ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद। वो सुखी हो, स्वस्थ हो, आनंदित हो, भगवान सिद्धांत के दुख दलित को हर ले। अब महाराज जी, जैसा कि आपने आशीर्वाद दिया ही, और साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रयागराज का ये मेला जो है कुंभ 2025 का शुरू होने के पहले जिस प्रकार से यहाँ पे भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही, इन व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महाराज दिव्य है, भव्य है, आनंदित है, सबके चेहरे पे उल्लास है। जहाँ हमारे महाराज तेजस्वी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात परिश्रम करके महाराज मेला को भव्य दिव्य करने का प्रयास है निरंतर। जो दौड़ते रहते स्वयं चल कर देखते हैं कि कोई महात्मा की व्यवस्था छूट ना जाए, रह ना जाए। ऐसे योगी जी को ढेर सारी महाराज शुभकामना, जो उन्होंने महात्माओं के लिए इतना ध्यान दिया, और धन्यवाद है उनको बारंबार। नमो नारायण है। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जितना भी बृहद स्तर पर ये मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो अभी मेला शुरू नहीं हुआ है, और शुरू होने के पहले सरकार की ओर से भी काफ़ी व्यवस्थाओं के रूप से मदद मिल पा रही है। और यहाँ पे अपने अखाड़े में लगभग अभी कितने लोग आने वाले हैं? हमारा तो अथाह सागर है, अखाड़ा का मतलब अथाह सागर होता है। हमारा गिरी कंदराओं से, मठों से, मंदिरों से चल चल करके सन्यासी पहुंचते हैं। श्री पंदसराम जूना का एक ही सीधा सा अर्थ है प्राचीन। जूना का अर्थ होता है प्राचीन, जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ महाराज नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमास भक्ताचार्य पर्यंते वंदे गुरु परंपरा, जो शुरू से गुरु परंपरा में चली आ रही है। ऐसे हमारी ये परंपराएं हैं, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ये परंपरा चला आ रहा है, जो अनादि काल से युगांतर कल्प कालांतर हमारा हमेशा से ये चला आ रहा है। महाराज जी, ये जो महाकुंभ इस बार का होने जा रहा है, इस बार इस महाकुंभ का अगर हम बात करते हैं, पूरी दुनिया इकट्ठा होने वाली है, और ऐसा माना जा रहा है, मतलब आशा की जा रही है कि 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये मेला बहुत ही व्यवस्थित रूप से व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जिस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर अगर कुछ नई चीज़ अगर की जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसमें और कुछ क्या नयापन होना चाहिए? सरकार पूरा नया प्रयास कर रहा है। आप देख रहे हैं हर एक चीज नया हो रहा है, और सरकार नई नई योजना ला रही है। हमने क्या किया, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ, डिजिटल कुंभ। महाराज जहाँ आप देखिए जगह जगह पर झाड़ू लग रहा है, साफ सफाई हो रही है, दवाइयाँ छिड़की जा रही है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल स्वच्छ हो, किसी प्रकार कोई टूटी ना रह जाए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। उनके लिए ढेर सारे साधुवाद। महाराज जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और करना चाहता हूं कि जो लोग असहाय हैं, जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, और इस बार महाकुंभ पड़ रहा है, महाकुंभ में इस बार अगर वो नहीं आ पाते हैं, तो इस महाकुंभ का पुण्य जो है वो किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं? देखो, हमने क्या कहा, मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो स्मरण कर ले परमात्मा वहीं पहुंच जाता है। हमारा गंगा गंगा जो कहे, गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, भगवत गीता कंचित गीता, गंगा जल विकड़का पीता। कंचित गीता हमारा भगवत गीता से जल पड़ जाए, और महाराज मात्र उनका नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। महाराज जी, जैसे कि ये महाकुंभ इस बार जो आयोजित होने वाला है, तो दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। इस महाकुंभ का जो महत्व है, किस किस प्रकार से लोगों तक मिलने वाला है? देखिए, मैंने क्या कहा, गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, भगवत गीता कंचित गीता, गंगा जल विकड़का पीता। महाराज जहाँ मात्र एक छींटा गंगा का मिल जाए, महाराज
वो व्यक्ति उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, मात्र दर्शन करने से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे ही ये महाराज पवित्र भूमि, धर्म भूमि, श्री भूमि, महाराज गंगा यमुना सरस्वती की भूमि, महाराज संत दरस जिम पातक रही, लाखों संत महात्मा गुरुजन का दर्शन हो रहा है। व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं इस भव्य दिव्य महाराज, जहाँ देवता भी रूप बदल करके यहाँ आते हैं। महाराज माघ मगर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, को कही सके प्रयाग प्रभाव। महाराज ये प्रयाग का महिमा कौन बखान कर सकता है। महाराज ऐसे ही कहते हैं माघ के महीना जब लगता है, माघ मगर गति रवि जब होई, और तीरथ पति आवे सब कोई। महाराज सब लोग आते हैं, देव दनुज किन्नर सब आते हैं। महाराज सब चल करके आते, देवता रूप बदल करके आते हैं। देवता भी महाराज आकाश से देखते ही इस भव्य दिव्य, कहते हैं जब अमृत छलका था तो 4 जगह बूंद गिरी थी। महाराज कहते प्रयागराज की भूमि पर, और हरिद्वार की भूमि पर, और नासिक की भूमि पर, उज्जैन की भूमि पर। महाराज तीर्थ में प्रयागराज से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। ये प्रयाग की महिमा अलौकिक है, परलौकिक है, दिव्य है, आनंदित है। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। सब महाराज मेले का आनंद ले रहे हैं। हम लोग भी मेला में आए हुए हैं, हमारा शिविर भी आया हुआ है। अब महाराज जी, इस प्रयागराज की महिमा का अगर वर्णन किया जाए तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने शब्दों से किस प्रकार से इस प्रयागराज की धरा की, पावन धरा की वर्णन करेंगे। महाराज को कही सके प्रयाग प्रभाव, कल्प कुंज मृग राहु। महाराज जहाँ ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यहाँ यज्ञ किया था, जहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से गंगा जी बह रही है, यमुना जी बह रही है, जहाँ हमारे सरस्वती जी हैं, जहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं, जहाँ बेड़ी माधव भगवान है, अलोप शंकरी जी हैं। हमारे जो चारों तरफ देवता ही देवता है। हमारे सिद्ध बाबा मौजगी जी महाराज जी का स्थान है, जहाँ हमारे गुरु महाराज दत्तात्रेय महाराज सिद्ध बाबा मौजगी स्थान में विराजमान है। जहाँ भृगु ऋषि के द्वारा, भरतदास मुनि के द्वारा शिवलिंग स्थापित, भरतदास मुनि बसई प्रयागा, तिन्ही राम पद अति अनुरागा। महाराज जहाँ भरतदास मुनि जी के द्वारा महादेव स्थापित है, भरतदास मुनि बसई प्रयागा, और तिन्ही राम पद अति अनुरागा। जहाँ प्रभु राम भी प्रयाग आए थे महाराज भरतराज जी के आश्रम में, ऐसे ये प्रयाग की महिमा है। महाराज को कही सके प्रयाग। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।